बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं शाहिद अब्बास मलिक एम अब्बास एंड सन्स से थोड़ा सा आपको अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। एम अब्बास एंड सन्स 1996 में काम स्टार्ट किया मेरे वालिद साहब ने रायविंड से। बेसिक स्टार्ट जो है मेरे वालिद साहब का जो है वो फैमिली बिजनेस था, ऑयल मिल्स वगैरह का। रायविंड में कोई एक हमारी वो आड़त थी, उसके अलावा जो है वो ऑयल मिल्स का काम करते थे। जब मैं अपनी वो स्टडी कंप्लीट करके कारोबार की तरफ आया हूँ तो मैंने फादर को कहा कि मैंने अपना जो है ना वो रियल एस्टेट के सेक्टर में जाना है। वहीं रायविंड में ही मैंने अपना जो है ना वो प्रॉपर्टी का ऑफिस खोल लिया 2006 में। 2006 से 2010 तक मैं जो है ना उधर रायविंड में काम करता रहा हूँ। 2010 से मैंने जो है ना वो बाबरा टाउन ख़ियाबान जिना रोड की मार्केट पे वहाँ पे जाके ऑफिस में शिफ्ट किया अपना। तो अर्ली स्टेज में मोटरसाइकिल पे जाते थे डेली, यानी मेरी रायविंड में रहायशी रायविंड से बाबरा टाउन आना जाना डेली बाइक पे था, चूँकि थी ही बाइक। तो स्टार्ट बिज़नेस जो है ना ये मैंने इंडिपेंडेंट इसलिए ऐसे किया है, ना तो कोई इसमें कैपिटल मैंने घर से लिया ना मुझे कुछ घर से मिला। सारी जो भी है खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो शक्कत करके बनाई है। तो बाबरा टाउन की मार्केट में कोई मैं 10-11 साल रहा हूँ, आलमोस्ट कुछ 10 साल रहा हूँ। बाइक पे स्टार्ट करके रेंट का काम करते रहे हैं, फिर जो है वो आहिस्ता 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 वो अल्लाह ताला जो है ना वो कामयाबी देता गया। और 2018 में मिडल स्विच हो गए बहरी ऑर्चर्ड में। तो बहरी ऑर्चर्ड में आके अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा अच्छा काम किया, ज़्यादा अच्छा डिलीवर किया लोगों को। हम कोई बेसिकली स्टार्ट अपने रियल एस्टेट का काम किया था, यानी सेल परचेज प्लॉट्स की, कमर्शियल की। तो आलमोस्ट कोई नंबर ऑफ़ डील्स जो है वो थाउजेंड्स में है। मे भी जो है ना वो अपना मुहतात ये है कि आप कह सकते हैं कि लाखों में होगी नंबर ऑफ़ डील्स। तो इसी तरह 2013 में हमने जो है ना वो 12 या 13 में पहला जो है ना वो घर बनाना शुरू किया। लोगों के घर हमने जो है ना वो एज ए कह लें कॉन्ट्रैक्टर शुरू किए विद मटेरियल और वो टन की बेसिस पे। तो आलमोस्ट कोई जो है ना 150 प्लस जो है ना वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, घरों के प्रोजेक्ट्स भी हैं। बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड DHA में है, इवन आपके अजमेर में है वो, और जुबली टाउन वगैरह, यानी लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है ना वो कंस्ट्रक्शन की है। तो अभी जो है वो इधर बैठे हैं। नेक्स्ट प्लान फर्दर ये है कि हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं वो उनमें जाने का इरादा है। बाकी जैसे अल्लाह को मंजूर, अल्लाह ताला जो है वो जैसे बेहतर समझेंगे हमें वो ड्यूटी लग जाएगी। तो आगे इस ऑफिस के साथ फ़ेज़ 4 में ये बहरी ऑर्चर्ड का ये जो सामने फ़ेज़ 4 है, इसमें जो है वो एक ऑफिस लिया हुआ है, वहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस बनाएंगे। फ़ेज़ 4 में आगे पोटेंशियल काफ़ी है। अगले मेरा ख्याल है 15-20 साल काम ही काम है। काम करने वाला जो बंदा है उसके लिए काम बहुत है इधर। तो बस कमिटमेंट आपकी जो है वो अपने काम के साथ हो तो काम ख़त्म नहीं होता। प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आने का मेरा शौक़ इस तरह से पैशन था। तो मुझे जब घर से मैं निकला हूँ काम करने के लिए तो मुझे मेरी फैमिली पुश करती थी वो काम करो काम करो। मैं चूँकि भाई इनहेरिटेंस बिज़नेस फैमिली थी, दादाजी और चचा जान जो थे उनकी आड़त थी। वाला साहब जो है वो पहले ओवरसीज़ से आके उन्होंने ऑयल मिल बनाई है, ऑयल मिल पे वो चाह रहे थे, मगर मेरी इंटेंशन नहीं थी। मुझे मज़ा आता था, यही मेरा शुरू से ये पैशन था कि मैं प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग में जो है ना ये काम मुझे अच्छा भी लगता था और वो उसमें शुरू से जाना चाह रहा था। तो मैंने वही अपनी जो है ना वो जो ख्वाहिश थी या पैशन था उसको लाते हुए बुरे कार तो इसी फील्ड को इसमें इन हो गए हैं। स्टार्टिंग में ज़ाहिर है हर काम की तरह इसमें भी दुश्वारियाँ मसाइल थे, तो वसाइल कम थे। तो वक्त गुज़रता गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है वो इज़्ज़त भी दी है और काम भी अच्छा किया है।
तो मेरी तो ये स्टोरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2006 से आज तक जितना भी मैंने काम किया है ना, साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंट अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मार्केट में आप देखें ना, कोई मेरा ख्याल है इस वक्त एक मुहतात है कि कोई 1 लाख के करीब डीलर्स होंगे लाहौर में कमोबेश। कोई शादो नादर लोग ऐसे होंगे जिनकी ट्रांजैक्शन में जो है ना उलझाव नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास करम है, आज तक कभी किसी भी ट्रांजैक्शन ना तो कोई रिवर्स हुई है, ना कभी कोई लिटिगेशन में गई है, ना ही कोई ऐसा कस्टमर है कि जो हमसे नाराज़ होकर चला गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर आया है ना, वो एक नया चैप्टर आया है अपने साथ, जो है ना वो नए रास्ते लेके आया। वो उसको एक कस्टमर को सर्व किया, उससे आगे जो है ना काम और निकले हैं, यानी रेफरेंसेस है। वो लोग एक दूसरे को फिर रेफ़र करते हैं। अच्छा काम जब आप करते हैं, नहीं किसी को आप चीट नहीं करते, डिसीव नहीं करते, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करते हैं, तो यही चीज़ें हैं। अगर आपने किसी के साथ डील की है, लेट्स से जैसा कि इधर बैरिया की मार्केट फास्ट है, कोई नई डील आती है, रेट ऊपर नीचे होते हैं, लोग अपनी ज़ुबान से फिसल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई इस तरह का जो है ना काम नहीं किया। जो कमिटमेंट किया उसे ऑन किया, जो ज़ुबान की है वो पूरी की है, जिससे जो चीज़ कमिट किया वो उसे डिलीवर की है। इसी तरह साथ साथ वो कंस्ट्रक्शन की लाइन है, कंस्ट्रक्शन में भी जो किसी के साथ जो है वो एग्रीमेंट करते हैं, उसे वो चीज़ बना के देते हैं। इन्वेस्टर भी जो है ना, वो चूँकि इन्वेस्टर भी इस हमारे बिज़नेस की एक जो है वो कह लें कि एक पिलर है। तो वो इन्वेस्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है, जो मैंने जिस दिन से काम शुरू किया ना, यानी दोस्त अहबाब इन्वेस्टर, मैंने 2006 से आज तक कोई एक ऐसा इन्वेस्टर भी नहीं है, ना ही ऐसा क्लाइंट है जो मुझसे नाराज़ होकर चला गया हो। तो मैं समझता हूँ कि यही बंदे को जो है ना वो कम से कम अपने आप के साथ जो है ना वो मुखलिस हो ना, अपने काम के साथ और अपने आप के साथ मुखलिस हो, तो अल्लाह मदद भी करता है, काम भी निकलता है। तो यही स्टोरी है मेरा, यही जो है वो आज कह लें कि ये लेसन है कि अपनी और कुछ नहीं तो अपने काम के साथ मुखलिस हों तो अल्लाह ताला नवाजता है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारी सर्विसेज में जो है ना, हम प्लॉट की ख़रीद से घर की तक, घर की तामीर करके चाबी डिलीवर करने तक कस्टमर के साथ रहते हैं। प्लॉट उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी वो एक माइंडसेट होता है लोगों का, चूँकि मोस्टली घर जो है ना, मेजॉरिटी लोग इस तरह के होते हैं, ज़िंदगी में एक दफ़ा बनाते हैं, बार बार बनाना नहीं होता। तो कोशिश करते हैं उनके जो है ना वो सारे इश्यूज़, सारी उनकी जो है ना वो ख्वाहिशात, वो जो है ना उस घर को बनाते हुए वो मद्देनज़र रखते हुए उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। प्लॉट भी ख़रीद के देते हैं, घर भी तामीर करके की उनकी हैंड ओवर करते हैं। इस प्रोफेशन में लोग आते हैं, मेजॉरिटी जो है ना लोगों के साथ इश्यूज़ ये होते हैं कि एक कन्फ्यूजन होती है लोगों को, जो है ना वो ज़हन में ये डाउट्स होते हैं कि कहीं इन्वेस्टमेंट गलत जगह ना लगा दें, या जहां हम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं वहाँ से हमें उसका आउटपुट, रिवार्ड, बेनिफिट कोई अच्छा मिले। तो बेसिकली हमारा टारगेट ज़्यादा होता है मिडिल क्लास के साथ। मिडिल क्लास तबका जो है ना, उनको जो वो ज़हन में एक आइडिया लेके घूम रहे होते हैं, कोशिश करते हैं उनको उनके जहन के मुताबिक कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो ख़रीद के दी जाए। तो बेसिक हमारी सर्विसेज यही है कि हम जो है ना लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट इस तरह से करते हैं कि कोई आया बंदा, वो कन्फ्यूजन है, वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स आके सोसाइटी के घूम फिर के वो कन्फ्यूज़ हो जाता है किस जगह जाऊँ, कैसे जाऊँ। उनको जो है ना वो एड्रेस करते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सूट करती है, ये इस तरह से है, प्लस माइनसेस बताते हैं, फिर वो आसानी हो जाती है कस्टमर के लिए सिलेक्ट करने के लिए कि वो कहाँ जाना चाह रहा है। सेकेंडली ये है कि दूसरों से एक चीज़ जो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी कंपनी को दूसरे लोगों से मुनफरिद बनाती है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की सर्टिफिकेशन है। FBR से रजिस्टर्ड है, फॉर्म रजिस्ट्रार से हम रजिस्टर्ड हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। आलमोस्ट जो नेसेसरी जो सर्टिफिकेशन है वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, जो कि मार्केट में आई थिंक है कोई मेजॉरिटी लोगों के पास जो है ना तो वो रजिस्टर्ड है, ना इवन ये है कि मैं वो बहरिया की ये सर्टिफिकेशन, बहरिया टाउन से भी हम रजिस्टर्ड हैं, यानी ऑथोराइज इनके रजिस्टर्ड डीलर हैं। तो ये
इन्वेस्टमेंट चूँकि ये इस तरह का होता है कि लोगों को चाहिए होता है शेल्टर, कि हमारी अमाउंट, हमारे जो पैसे हैं वो महफूज हाथों में रहे। तो आप हमारा पीछे वो माजी उठा के देख लें, पिछले 12-15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जो की है कमिटमेंट, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा, कोई मार्केट में कोई कस्टमर ऐसा नहीं होगा कि कहे कि आके मेरे साथ इन्होंने चीट किया, मेरी कमिटमेंट इन्होंने जो है वो ऑन नहीं की, या मुझे जो इन्होंने कहा वो डिलीवर नहीं किया। तो अल्लाह का शुक्र है, यही मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी है, जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है साथ साथ। बेसिकली जो हमारा बिज़नेस है, ये बिज़नेस कोई भी है वो ज़ुबान का है। जो कमिटमेंट आपने की है उसको ऑन करें, जो ज़ुबान आपने की है क्लाइंट अपने के साथ उसको पूरा करें। मीन्स ये कि फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे वो क्लाइंट आता है, वो आके हमें लेट्स से कोई चीज़, मैं उसे प्लॉट विज़िट करवाता हूँ। हर प्लॉट तो हमारा नहीं होता, यानी सेलर और परचेज़र के जो है वो दोनों की इश्यूज़ को एड्रेस करके सॉल्व करके दोनों को करीब लाने वाले का नाम जो है वो डीलर होता है। डीलर कमीशन भी इसी चीज़ की लेता है, सेलर और परचेज़र दोनों को घर बैठे फैसिलिटेट करे, उनको जो है ना वो मिनिमम से मिनिमम जो है ना वो उन्हें बॉदर करे कि आप उन्हें एंगेज सिर्फ फ़ोन की हद तक रखते हैं। कोशिश होती है एक ही दफ़ा उन्हें बुलाएं, जब ट्रांसफ़र हो, ट्रांसफ़र पे आएँ, वो अपनी पेमेंट वसूल करे सेलर, और परचेज़र पेमेंट पे करके ट्रांसफ़र ले ले। एक चीज़ जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जो हमें थोड़ी डिफरेंट है लोगों से, मे बी जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी अच्छी चीज़ है वो ये है कि अगर मैंने किसी से ज़ुबान कर लिया, लेट्स से एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक ख़रीदार आया है, उसे कहा कि ये प्लॉट है, ये इतने में मिलता है। वो मैंने उसे प्लॉट लेट्स से कि 1 करोड़ रुपए में मैंने उसे कहा कि ये प्लॉट है 1 करोड़ रुपए का। वो मुझे टोकन दे के ना मुझसे टोकन की रसीद ले गया। वो प्लॉट है, जब सेलर को हमने कांटेक्ट किया है तो उसने कहा मैंने तो 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख 4 लाख का देना है, यानी वो परचेजर की प्राइस पे नहीं आया। एक से ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने अपनी कमिटमेंट ऑन करने के लिए ना अपनी जेब से पैसे डाल के जो है ना उसे प्लॉट लेके दिया है बंदे को। एक से ज़्यादा दफ़ा की ये मिसालें मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अगर लेट्स से किसी में लॉस भी हो जाता है तो उसकी रीज़न यही है कि आज तक कमाया यही है कि ज़ुबान बचाई है, जो कमिट किया है उसको ऑन किया है। तो अगर आपकी बिज़नेस में ज़ुबान नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो आपका कोई बिज़नेस नहीं है। मेजॉरिटी हमारा ये जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, यानी ऑफिस का जो माहौल है, मेरा स्टाफ सारा फ्रेंडली है, अल्हम्दुलिल्लाह वेल इन्फॉर्म्ड है। तो मेरे अपने बारे में तो लोग कहते हैं कि मेरी तबीयत मज़ाहिया ज़्यादा है। तो मेजॉरिटी जो है ना वो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं इनके साथ मेरी दोस्तियां भी होती हैं, गप्पे शप्पे भी चल रही होती हैं, मजाक भी चल रहा होता है, बिज़नेस भी होता है। मेरा जो है ना वो ये कह लें कि मेरा ये मानना है, वो मैं ना अक्सर वो मूवीज़ देखता हूँ। एक 3 इडियट्स मूवी में ना वो आमिर खान कहता है काम वो करो जिसमें आप बेस्ट हो या जो आपका पैशन है। गलत साइड पे जाओगे तो उसमें आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे नहीं सकोगे। वो बिल्कुल ठीक कहता है। वो उसकी बात जो है ना वो मुझे बड़ी क्लिक करती है। तो वो जो मैं कह लें कि प्रैक्टिकली देख रहा था वही उसने अल्फाज में बयान किया है। तो ऐसा ही है, काम का काम है, इंजॉय भी करते हैं। दोस्त मेजॉरिटी क्लाइंट्स जो है ना ऐसे हैं कि उनके साथ दोस्ती हैं, आगे ताल्लुकात है, तो पार्टियां होती हैं, आना जाना रहता है, तो बड़ा फ्रेंडली माहौल रहता है कस्टमर्स के साथ भी, स्टाफ के साथ भी। ऑफिस के जितने लड़के हैं, इवन छोटा भाई मेरा जो वो कह लें बिज़नेस पार्टनर भी है मेरा, तो उसके साथ भी ऐसे ही है, बड़ा फ्रेंडली माहौल है। तो मेरा ख्याल है यही एक दो चीज़ें मुनफरिद है दूसरे लोगों से कि हम ज़्यादा फॉर्मल रहने की बजाय जो है ना वो घुल मिल जाते हैं लोगों को। कस्टमर जो है उसको ज़्यादा अच्छा लगता है कि बंदे जो है ना वो हमारी बात सुनते हैं और उसको जो है ना वो एड्रेस करते हैं। तो अपना अपना वो है तरीका काम करने का। मगर मैं कहता हूँ ज़्यादा फॉर्मल होने की बजाय ज़रा रिलैक्स मज़ा भी रहना चाहिए ज़िंदगी को, बंदे को हंसी खुशी इंजॉय भी करना चाहिए, काम भी ऐसे ही करना चाहिए। तो एक चीज़ और है कि वो मेरा स्टाफ और हम ऑफिस में टोकन वाली नौबत दूर की बात है, हम तो लोगों को चीज़ ही वो कोड नहीं करते जो कंफर्म ना हो या मिल ना रही हो, या जो बंदा जो है ना वो देने के मूड में ना हो।
चीज़ जो कोड करते हैं वही कोशिश करते हैं वही बताएं जो उसे लेके दे सकते हैं। कुछ अपनी अगर कोई चीज़ है तो वो उसे कोड करते हैं। कुछ जैसे अपनी चीज़ें चल रही होती हैं, साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स अपनी दोस्तों की वो होती हैं, या कुछ क्लाइंट्स ऐसे जो कमिटेड हों बेचने के लिए, उनकी चीज़ें जो है ना लोगों को बताते हैं ताकि जो है ना वो मसाइल ना हो, आसानी हो किसी की जो है ना वो डील कोशिश करते हैं ख़राब ना हो, बल्कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुई नहीं है। तो टोकन वाला मामला जो है ना वो कस्टमर से तब करते हैं जब हम प्लॉट उसको दे देते हैं। तो मार्केट में कुछ इस तरह से भी होता है कि लोग कहते हैं जी टोकन दे दें, ऑफ़र दे दें, हम फिर जो है ना वो चेक करते हैं ये वो, हम वो इस चक्रों में बाहर को डालते ही नहीं है। हम सिंपली उसे कहते हैं ठीक है, अगर आप लेना चाह रहे हैं, पीछे जो है वो कोई सेलर बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं प्लॉट कहीं से, तो उसे जो है ना वो अपनी जो है ना वो लाइन पे ला के फिर उससे कहते हैं ठीक है जी आपकी डील ये ना इस तरह डिसाइडेड है, ताकि कमिटमेंट ख़राब ना हो, ट्रस्ट लोगों का ख़राब ना हो। यही वजह है कि जो है ना मकसद ये है कि होमवर्क बंदे का पूरा होना, तो वो इंसान जो है ना वो अपने बिज़नेस में मार नहीं खाता। तो बाकी रिज़्क देना तो वो अल्लाह ताला की कमिटमेंट है आप सबसे, कि मेहनत करना हम पे जो है ना वो फ़र्ज़ है। तो मेहनत हम करते हैं पूरी दिलो जान से, तो अल्लाह ताला उसका जो है ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ्रूट देता है, बहुत अच्छा सिला मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कस्टमर किसी और के पास जाता ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो सर्विसेज हम देते हैं वो दूसरे लोगों से मिलती नहीं। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो है ना वो हम स्पेशलिस्ट हैं बैरी ऑर्चर्ड की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कस्टमर है ना वो नहीं जाता कहीं। वो इवन ये है कि मेरा कस्टमर जो आज से 10 साल 12 साल पहले का था वो आज भी मेरे साथ रिपीटेडली आते हैं। इवन ये है कि साथ और दोस्त अहबाब को भी लेके आते हैं। उसकी रीज़न यही है कि ट्रस्ट है लोगों का, वो ट्रस्ट नहीं हम जो है ना वो ब्रेक करते। तो वो ट्रस्ट ही लोगों का जो है ना वही हमारी कमाई है, वही हमारी अर्निंग है। तो बहरिया ऑर्चर्ड में अगर आपने किसी बहरिया ऑर्चर्ड के स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो वो एम अब्बास एंड सन्स ही है। इधर बहरिया ऑर्चर्ड के हर तरह के इश्यूज़ जो है ना वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड लोगों के एड्रेस होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ शफाफ और 100% ट्रांसपेरेंट और कमिटमेंट वाली चीज़ें जो है ना वो आपको एम अब्बास एंड सन्स से ही मिलेगी।